हेलो हमारे इंजीनियर्स वाला के सोल्जर। तो जैसा कि आप लोगों के लिए एक बहुत फिर से बड़ी खुशखबरी आ रही है। खुशखबरियों की वैसे अब आप लोगों को आदत पड़ चुकी होगी कि बार बार हर 15-20 दिन में आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नए सरप्राइजेस आते रहते हैं। तो उसी प्रथा को हम लोग बरकरार रखते हुए आप लोगों के लिए एक फिर से बड़ा अनाउंसमेंट ला रहे हैं। और इस अनाउंसमेंट को सुन के आप लोग फिर से बहुत ही ज्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि जो हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है उस स्ट्रॉन्ग टीम में, हीरो से भरी हुई टीम में एक हीरा और जुड़ रहा है। तो आपका जो तैयारी रूपी मुकुट है उसका रोशनी चमक और बढ़ने वाली है। तो बेसिकली आप लोगों की मदद के लिए, तैयारी के लिए, हमारी मदद के लिए हमारी टीम में एक और नया हीरा जुड़ने वाला है। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा अपना दिल थाम के बैठिए कि वो हीरा कौन है, क्या उसके क्रेडेंशियल्स हैं। तो चेतन सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे। चेतन सर बिल्कुल बताइएगा मत प्लीज कि कौन जुड़ रहा है, उसमें थोड़ा सा और हम सरप्राइज बना के रखेंगे प्लीज सर। बिल्कुल धन्यवाद सर। यहाँ पे तो बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे है। और जैसा कि सर ने बताया कि टीम ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, बट यहाँ पे एक और हीरा जुड़ने वाला है। और हीरे की अगर बात करें तो काफी अच्छे हमारे फ्रेंड रह चुके हैं। जिस कॉलेज से हमने पढ़ाई करी है उसी कॉलेज से उन्होंने भी एमटेक किया हुआ है, और काफी रिच एक्सपीरियंस है सर का। सर बहुत ही जबरदस्त तरीके से चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं। तो मतलब आज तुम लोग के लिए मतलब समझो कि यहाँ पे एकदम दिल खोल के एक बड़ी फैकल्टी का लॉन्च होने वाला है, जो तुम लोग के साथ एकदम डेडिकेटेडली पूरे साल तैयारी करवाएगी। अभी पता है कि सर एक बार अभी जल्दी ही इन लोग को एसएससी का एक बैच का गिफ्ट मिला है जल्दी, इसके अंदर अभी एसएससी की चीजें लॉन्च हुई है। तो यहाँ पे एजे की टीम को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने साथ एक बहुत जबरदस्त फैकल्टी जुड़ने वाली है, जिसका एक्सपीरियंस बहुत लाजवाब है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि सारी सब्जेक्ट्स को सर टच करते हुए, लिंक करते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से चलते हैं। तो बस ओवर टू यू स्टूडियो टीम, आप लोग बताइए। थैंक यू चेतन सर। तो जैसा कि आपने बताया कि बहुत ही रिच एक्सपीरियंस है, आईआईटी से एमटेक किया हुआ है सर ने। और बिल्कुल। उनका एक्सपीरियंस बहुत वाइड है। एक चीज होती है कि सर पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज हम्म। होती है कि किस किस जगह पर उन्होंने पढ़ाया हुआ है, वो भी एक बहुत बड़ा मैटर करता हाँ, है। तो और सर ने इंडस्ट्रियल यस, एक्सपीरियंस भी है, काम भी करा हुआ है, तो उसका और ही एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच मिलता है उसका। बिल्कुल डेफिनेटली सर। तो सर हम्म। ने आईआईटी रुड़की से एमटेक भी किया हुआ है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी है, खुद का कोचिंग सेंटर भी चलाया हुआ है, और अपने देश की, इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्रीज में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। और बिल्कुल जैसा सर। कि मैंने खुद सर की कुछ कुछ क्लासेस देखी हैं, तो सर का पढ़ाने का तरीका और जिस तरह से कनेक्ट करते हैं बच्चों से, जिस गहराई में जाके सर सारे के सारे डिटेल्स को रिवील करते हैं बच्चों के सामने, और जिस तरह से डाउट सॉल्व करते हैं, मजा ही आ जाता है। बच्चे बहुत अच्छा सा कनेक्ट बना के रख पाते हैं सर के साथ। तो ओवर टू यशवंत सर। सर बिल्कुल थोड़ा सर। सा और बताइए बताइए आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इनको सर जो अनाउंसमेंट आज हम करने वाले हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट या फिर लॉन्चिंग की जो हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली सर को आप लोग पहले से ही ऑफलाइन, ऑनलाइन या कोई बहुत सारे हाइब्रिड मोड्स पर आप पहले से ही जानते होंगे। और सर की जो टीचिंग स्टाइल है वो बहुत फेमस है, कि बहुत ही काम तरीके से, बहुत पेशेंट वे में, और बहुत अलग अलग बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे सर ने बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है कि सिविल इंजीनियरिंग में किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सर डील कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। सर का जो लिमिटेशन है, बियॉन्ड लिमिटेशन सर पढ़ाते हैं, और सारे के सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए, सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत बढ़िया तरीके से लिंक करते हुए। और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे लगता है कि एईजेई कैटेगरी या फिर गेट और ईएस कैटेगरी के अंदर भी ऐसा कोई भी स्टूडेंट होगा जो सर को पहले से जानता नहीं होगा, ठीक है। तो सर का जो पहले से ही जो ख्याति है वो बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची है, और पहले से ही इतना वास्ट एक्सपीरियंस है इंडस्ट्रियल, जैसे चेतन सर ने बताया कि इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी सर का काफी बढ़िया है। तो उसको लिंक करके सब्जेक्ट्स को जोड़ना और सब्जेक्ट्स को पढ़ाना, उससे कॉन्सेप्ट्स के अंदर और निखार आ जाता है, और ये फायदा सारे इंजीनियर्स वाला के स्टूडेंट्स को मिलेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो देखो, जो हमारी सिविल इंजीनियरिंग की टीम है वो ऑलरेडी काफी बड़ी हो चुकी है आपके प्यार और आपके विश्वास की वजह से। और आज इस टीम में, जैसे कि सर ने बोला कि एक और हीरा जुड़ने वाला है, तो वो वाकई में हीरा है। और बिना किसी डिले के आई थिंक सर उनको एक बार इनवाइट भी कर लेना चाहिए। तो प्लीज वेलकम शोभित सर। थैंक यू वेरी मच मैम, एंड थैंक यू वेरी मच चेतन सर, सभी टीचिंग फैकल्टीज को थैंक यू। तो मैं बच्चों आपको बस यही बोलना चाहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ के मुझे पहली बात बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक बहुत ज्यादा रिच एक्सपीरियंस के टीचर है यहाँ पे। आपको वेरियस एस्पेक्ट्स में वेरियस चीजों को बहुत डीप में समझाते हैं, और जिस तरीके से पढ़ाने का स्टाइल होता है, मैंने पहले भी, जैसे मैं अभी इसके पहले भी अगर क्लासेस वगैरह देखता रहता हूँ, तो स्टूडेंट्स काफी तारीफ करते हैं। इवन मेरे जो स्टूडेंट मुझसे भी पढ़ते आए वो भी बहुत तारीफ करते हैं। तो यहाँ पे जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और जितने भी हमारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं उनके साथ वेरियस सब्जेक्ट्स में डील करके उनके साथ एक्सपीरियंस और रिच ही होगा। क्योंकि मेरा मानना है मैम कि जब भी कभी किसी प्लेटफॉर्म पे एक रिच
एक्सपीरियंस की टीम होती है उसके साथ काम करके अपना भी एक्सपीरियंस काफी गेन होता है, तो Gain हो यहाँ जाता बहुत है। मजा आएगा मैम। डेफिनेटली, और हम लोगों को भी होपफुली बहुत ही मजा आएगा और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो थोड़ा सा सर की क्रेडेंशियल्स के बारे में एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सर के पास 10 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। जैसे कि सर ने भी बोला कि सर को टीचिंग का तो एक्सपीरियंस है, बट इसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी है, जो कि बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है टीचिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि जो फैकल्टी के पास एक इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होता है वो फिर टीचिंग में उसको ऐड करके आपको प्रैक्टिकली चीजों को दिखा पाते हैं कि कौन सी चीज किस तरीके से वर्क करती है। मैं देवेश सर को बुलाना चाहूंगी कि सर का थोड़ा सा और आप बताओ कि और क्या क्या क्रेडेंशियल्स हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि अब तो सर आपके सामने हैं और मैं जानता हूं कि आप सर को पहले से जानते होंगे, चाहे आपने गेट के लिए प्रिपेयर किया होगा या ईएससी के लिए या फिर जेई या ई डिपार्टमेंट में। तो सर का क्रेडेंशियल ऑलरेडी आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि 10+ ईयर एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बच्चे जितने भी मार्केट में हैं वो ऑलरेडी सर को 10 साल से ही जानते हैं। तो ये एकदम एक्चुअल चीजें लिखी हुई है। और उसके बाद में एमटेक किया हुआ है सर ने IIT रुड़की से, तो सर को इन डेप्थ मास्टर्स नॉलेज भी है, बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज है सब्जेक्ट की। उसके बाद में गेट में भी सर की रैंक है 294 रैंक है। तो अगर हम देखेंगे कि एक न्यूमेरिकल अप्रोच की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट को जब वो तैयारी कर रहा होता है, तो उसमें भी काफी अच्छी पकड़ है सर की। उसके अलावा सर ने जेई भी क्वालिफाई किया है, स्टेट जेई जो जेई और एई क्वालिफाई किए हैं। तो सर को जेई और एई के जो डिपार्टमेंट है उनमें काफी अच्छी नॉलेज है। सर एक सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाते, सर काफी सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इवन एक बार सर से बात भी करेंगे कि सर आप कौन कौन से सब्जेक्ट डील करते हैं, एक बार बताइए जरूर बच्चों को। सर स्टूडेंट की जो भी डिमांड होगी, वेदर इट इज सोम, वेदर इट इज एफएम, वेदर इट इज आरसीसी, सॉइल मैकेनिक्स है, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, ओसीएफ, जिस तरीके की बच्चों की डिमांड रहती है टीम के साथ, जिस तरीके का होगा, जो भी डिसीजन होगा वो मैं पढ़ाऊंगा। अल्टीमेटली सर एम ये रहता है कि जो भी पिछले कई सालों में सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं बिल्कुल, और जो इंडस्ट्री से रिलेटेड एक्सपीरियंस रहा है उसको मैच करके बच्चों को इस तरीके से बताया जा सके ताकि वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ सके। क्योंकि सर आजकल जो पिछले 8-10 सालों से एग्जाम्स में जो वेरिएशंस आए हैं, आज की डेट में सर कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। बिल्कुल। और नॉर्मली क्या होता है, इजी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स कर ले रहे हैं, क्योंकि आजकल जो एजुकेशन है वो मोस्टली हम लोग जब से फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पे आया है उससे चीजें बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हो गई। हम यूट्यूब पे भी काफी कुछ दे देते हैं चीजों। तो जब क्वेश्चन इजी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो बच्चे वो सारे कर लेते हैं। बिल्कुल सर। बट उसके बाद जो टफ क्वेश्चंस हैं, उन टफ क्वेश्चंस को करने के लिए जो चीजें चाहिए उसके लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को इंप्लीमेंट करना जरूरी है। तो हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि जो भी सब्जेक्ट्स हमें दिए जाएं उन सब्जेक्ट्स में इंडस्ट्री के सारे एक्सपीरियंस को ऐड कर सके, प्रीवियस एक्सपीरियंस को ऐड कर सके और चीजों को एटलीस्ट इतनी बार समझा सके कि बच्चों का डाउट ना बचे। तो कोई भी सब्जेक्ट, जैसा आपने बोला सर, जो सब्जेक्ट जो भी अलॉट होगा वो सब्जेक्ट पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल। और एक बार मैं चेतन सर से भी पूछना चाहूंगा कि सर आपके सर तो सर ने काम भी कर रखा है और पढ़ाया भी है और आपके अच्छे दोस्त भी रहे हैं पहले से काफी अच्छे, तो एक बार आप और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगे। सर बाय नेचर भी आप बहुत अच्छे जानते हैं सर को, तो स्टूडेंट को कैसी हेल्प मिल सकती है, क्योंकि स्टूडेंट कई बार ऐसा भी कहते हैं कि टीचर गुस्सा ज्यादा करता है या काम ज्यादा पढ़ाते हैं, तो कैसा एक नेचर है सर का, ये मैं और जरूर पूछना चाहूंगा चेतन सर से। नहीं, थैंक्स यार देवेश सर। आप पहले तो भी हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी, हम खुद ही बहुत कुछ कहना चाह रहे थे और फिर आप इधर आ ही गए। तो शोभित सर के बारे में हम 2-4 बातें तुमको बताते हैं यार। देखो सर, सभी लोग एजुकेटर है, सभी लोग पढ़ा रहे हैं, सब लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। सर मतलब समझो बच्चों की चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए। मतलब 2-3 चीजें हमने जो देखी है सर के साथ इतने समय में रहे हैं और काफी टाइम उन्होंने दिया है। तो सर मतलब एक टेलीग्राम पे जाके, व्हाट्सएप पे बच्चों को रिप्लाई करना, और कितना अच्छा इंटरेक्शन है सर का। मतलब सर बच्चों की जो प्रॉब्लम है उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसको अपनी प्रॉब्लम मानते हुए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो एक छोटा डाउट हो, बड़ा डाउट हो, उसमें इन्वॉल्व होते हैं। मतलब सर की इच्छा शक्ति और एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है बच्चों को लेकर। मतलब ऐसी कोशिश हमारी रहती है, हमने सर के अंदर वो जज्बा और वो एटीट्यूड देखा है जिससे बच्चों की प्रॉब्लम एक्जैक्टली सॉल्व हो सकती है। तो हमेशा सर डेडिकेटेड रहते हैं एकदम, और एक एक बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्शन सर का बहुत जबरदस्त है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर मान लो, एक जनरल बात कर रहे हैं, अगर मान लो टीचर को कुछ भी नहीं आता लेकिन उसको ये है कि हमें बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उस प्रोसेस में ही मतलब हम लोग इतना कुछ सीखते हैं और बच्चों की हेल्प हो पाती है, उससे बढ़िया और कुछ नहीं है। तो शोभित सर के बारे में यही है, सर का एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है बच्चों को लेके, और इतना सर इंटरेक्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि सब डाउट सॉल्व करें। उसी वजह से सर जो है सारे सब्जेक्ट डील भी करते हैं कि हर जगह के डाउट्स को क्लियर कर सके। मतलब बच्चे की प्रॉब्लम सर्वे में हो, चाहे सॉइल में हो, चाहे ओसीएफ में, उस चक्कर में हम लोग की ग्रोथ भी होती है और हम लोग धीमे धीमे सारे एस्पेक्ट्स कवर करते हुए चलते हैं और चीजों को सिंप्लीफाई करते जाते हैं। तो दिस इज इट फॉर शोभित सर। ओके, एक बार यशवंत सर भी हैं हमारे साथ में और वो भी शोभित सर के साथ कुछ बात करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं एक्चुअली कुछ बात इंटरेक्शन जगह शोभित सर करना चाहता हूँ। सर देखो, अलग अलग प्लेटफॉर्म से बहुत जगह हमें पता है कि जो सिविल इंजीनियरिंग कंटेंट है ये बहुत वास्ट है, यूट्यूब पे काफी पढ़ा भी है सर, ठीक है। और बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, हम भी
पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से अलग अलग एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। तो सर आपके किस तरह से क्या मॉडिफाई करेंगे? क्या हम कुछ नया लेके आएंगे? क्या आपका टीचिंग स्टाइल कुछ और अलग तरीके से होगा? मतलब बच्चा क्या नया एक्सपेक्ट कर सकता है अगर शोबिज सर जुड़े हैं हमारे साथ? तो सर मैं यही कहना चाहूंगा कि हर किसी टीचर का जो है वो पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है एंड एवरीथिंग इज यूनिक, और बच्चों को हर किसी से कुछ ना कुछ मिलता है। तो एज अ टीम मैं यहाँ पे यही वर्क करने की कोशिश करूंगा कि बच्चों को जो भी चीजें समझ में आ रही हैं उस चीज को पढ़ाते हुए, और जो चीजें नहीं समझ में आ रही उनको मल्टीपल टाइम्स जो है समझाते हुए। एक्चुअली क्या होता है सर, जब हम लोग अभी इस इरा में, जो हाइब्रिड इरा है या हम बोले ऑनलाइन इरा पे ज्यादा फोकस करने पे हम लोग जब पहुंचे हैं, तो चीजों को हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद कई बार होता है हमें स्टूडेंट को लगता है समझ में आ गया, बट एक्चुअली में वो हम बहुत अच्छे से समझते हैं, स्टूडेंट को समझ में नहीं आया। तो हमें ये देखना होता है कि जो डिफिकल्ट पॉइंट है उनको हम पिक करें और उन पॉइंट्स पे एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स हम लोग एक्सप्लेन करें। और एवरी टाइम सर क्या होता है, अगर आप एवरी 5 to 10 मिनट्स में स्टूडेंट्स के डाउट को डील कर रहे हो, स्टूडेंट्स का डाउट का आंसर दे रहे हो, तो स्टूडेंट काफी इंटरेक्शन फील करता है। तो एक सिंपल सी स्ट्रेटजी रहने वाली है सर कि डिफिकल्ट चीजों को ज्यादा अच्छी तरीके से, ज्यादा डीप में पूरा टाइम देते हुए समझाया जाए, और एवरी 10 to 15 मिनट्स एक डेफिनेट टाइम डिसाइड किया जाए जिसपे उस टाइम में बच्चों से इंटरेक्ट किया जा सके। क्योंकि सर मैं ये मानता हूँ कि कोई भी डाउट सिली नहीं होता, इवन सर सिली डाउट में भी कुछ ऐसी चीजें निकल आती हैं जिससे कुछ नया सीखने को मिल जाता है। और सर मैंने अभी पिछले कई सालों में ये एक्सपीरियंस किया है कि पहले जो बच्चों के डाउट सिली लगते थे, हालांकि उसका आंसर तब भी देते थे, बट आज उनपे क्वेश्चन भी आने लगे हैं। उसको बस थोड़ा सा एक लॉजिकल तरीके से पूछ लिया जाता है, तो एवरी डाउट का आंसर देना और चीजों को आसान तरीके से समझा देना। बिल्कुल बस सर। यही सर एक और चैलेंज रहता है स्टूडेंट्स का, जो इस कैटेगरी के अंदर जनरली हम नोट भी कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, कि इंजीनियर्स वाला चैनल के ऊपर और इंजीनियरिंग जो कैटेगरी है, एईजी कैटेगरी, उसके अंदर एक चैलेंज रहता है कि लैंग्वेज का। मतलब बच्चा जो होता है, कुछ डिप्लोमा का बच्चा होता है, कुछ आपका बीटेक का स्टूडेंट होता है, कुछ हिंदी मीडियम से आते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम से आते हैं, ठीक है सर। तो हिंदी और इंग्लिश का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है बहुत ज्यादा, कि मार्केट के अंदर इंग्लिश का कंटेंट बहुत है, या फिर हिंदी का कंटेंट स्पेसिफिक है या ऑथेंटिक नहीं है, या इस तरह से, तो बच्चे को लैंग्वेज से बहुत इशू होता है, कभी कभी वो कनेक्ट नहीं कर पाता है। तो सर इसका क्या सोल्यूशन रहेगा, अगर आप भी हैं साथ में? तो सर इसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं, जैसे कि मैंने टीम से भी बात किया, पूछा है, तो इसके लिए हम लोग प्लान ऐसा कर रहे हैं कि जिन बच्चों को प्योर इंग्लिश में समझ में आ रहा है उसको हम पूरी तरीके से इंग्लिश में चीजों को समझाएंगे। और सर देखिए, जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, टेक्निकल टर्म्स का मोर और लेस बच्चों को इंग्लिश मीनिंग भी पता होता है और हिंदी वाले बच्चों को हिंदी मीनिंग भी पता होता है। तो व्हाट वी कैन डू कि हम जब भी कभी किसी बच्चे को हिंदी की रिक्वायरमेंट है, उस हिंदी रिक्वायरमेंट में जब भी कभी हम बैच पढ़ा रहे हैं, या तो हम उसको प्योर हिंदी पढ़ाने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर हम इंग्लिश बैच पढ़ा रहे हैं तो उसको कुछ इस तरीके से पढ़ाएंगे कि सपोज फॉर एग्जांपल सर सोम है या आरसीसी है या एफएम है, तो सोम आरसीसी में हम लोग बीम के बारे में बात करते हैं। तो अगर हमने बीम को लिख दिया है इंग्लिश में, तो हम कभी, कोई बच्चा क्या होता है कि बीम को हर बच्चे को पता है टेक्निकली, लेकिन कभी वो मीनिंग पूछ लेता है, तो उसकी मीनिंग भी हमने नीचे लिख दी कि भाई हम उसको हिंदी में धरन बोलते हैं, कॉलम को हम स्तंभ बोलते हैं। उस तरीके से हम लोग चीजें ले जा सकते हैं, ठीक है। तो वो बच्चों के लिए हो जाएगा, टीम उस पर वर्क भी कर रही है। एंड आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस इन टीचिंग इन प्योर हिंदी। 2-3 साल 4 साल मैंने लगातार हिंदी में भी पढ़ाया है, तो उसके लिए भी कोई ऐसा इश्यू नहीं आने वाला। तो लैंग्वेज का कोई बैरियर रहने वाला नहीं, लैंग्वेज का कोई दिक्कत। ठीक है सर, हमारे साथ सिमरन मैम भी हैं, वो भी कुछ बातचीत करना चाहती हैं आपसे। बिल्कुल मैम। थैंक यू सर। तो देखो, सर से तो आप पहले ही मिल चुके हो और सर के बारे में इतनी सारी बातें भी जान चुके हो। सर के साथ मैंने भी काम किया है, और मैं भी जानती हूँ कि सर मतलब इतने ज्यादा डेडिकेटेड होके पढ़ाते हो। डाउट्स लेना, क्योंकि ऐसा होता है कि सर कई बार होता है कि हम बिजी होते हैं और हम सोचते हैं कि ये डाउट थोड़ा बाद में देख लेते हैं, क्योंकि हम इतनी सारी क्लासेस प्रिपेयर कर रहे होते हैं। पर सर का एक पॉजिटिव पॉइंट है कि सर डाउट्स भी आपके साथ साथ सॉल्व करते हैं, और हिंदी का तो सर आपने बता ही दिया है ना। इसी के साथ साथ ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अभी चेतन सर ने भी बताया कि सर को साइट का भी एक्सपीरियंस है, सर ने रेलवेज में भी काम किया है। तो देखो, आपको कितनी सारी चीजें हैं जो क्लास में सर से सीखने को मिलेंगी। तो सर आपको क्या लगता है, ये जो साइट का एक्सपीरियंस जो हमें और एक्सपीरियंस है, क्या ये कैसे एडिशन होती है, मतलब क्लासेस में हम क्या पॉइंट्स ऐड करते हैं इसकी वजह से? इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली अभी जब मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा था, तो उसमें साइड फेस रेनफोर्समेंट होता है। तो स्टूडेंट हैज आस्क्ड कि साइड फेस रेनफोर्समेंट हम क्यों देते हैं, व्हाट इज द रीजन, कुछ हमें बेसिकली समझा दीजिए, क्योंकि हमें पता तो हम देते हैं, बट व्हाट इज द रीजन। तो आई हैव वर्कड इन रेलवेज, वहां पे हमने डिजाइन भी किया है साइड फेस रेनफोर्समेंट। आई हैव वर्कड इन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जहां पे बहुत अच्छा क्वालिटी कंस्ट्रक्शन होता है। एंड वी हैव आल्सो डील्ड विद बीम ऑफ 1400 mm डेप्थ, 1600 mm डेप्थ। तो उस चीज में मुझे प्रैक्टिकल और उस चीज को डिजाइन के रिलेटेड जब बच्चों को समझाता हूं, तो बच्चों को बहुत आसान लगता है कि अच्छा सर ये रिक्वायरमेंट थी और हमने प्रोवाइड इस तरीके से किया। सिमिलरली एक आध क्वेश्चन बच्चों के स्ट्रप्स के होते हैं कि सर हमने स्ट्रप लगा तो दी, लेकिन उसको लगाएंगे कैसे, आप 135 डिग्री कैसे बेंड करोगे, वो तो बीम के ऊपर आ चुकी है। तो वो सब चीजें जब बच्चों को समझाते हैं, तो रेदर देन वो एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला है, बट बच्चों की क्लैरिटी जब आती है, तो वो उस क्वेश्चन को देखते हैं, ये तो मुझे आता है, बहुत आसान है।
हाँ, तो बस यही एक अप्रोच रहती है कि कनेक्ट कर सके थ्योरी को जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमने देखा है। बिल्कुल सर। और साथ में सर ने भी अपने आप एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, तो आपको वो डेली गाइड भी करते रहेंगे। तो आपको मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो तो सर गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है कि कैसे इन एग्जाम्स में हम फोकस्ड रहें, कैसे प्रैक्टिस करें, किन क्वेश्चंस पर हम ज्यादा टारगेट करें। तो आप उसमें जैसे आप जब प्रिपेयर कर रहे होंगे, आपने इतने एग्जाम्स निकाले हैं, तो कोई ऐसा पॉइंट जो आप ऐड करना चाहते हो अभी स्टूडेंट्स के लिए कि तैयारी करते हुए ये प्रॉब्लम आती है पर ऐसे नहीं करना चाहिए? मैम तैयारी करते हुए बिल्कुल सिंपल चीज है कि जब आप थ्योरी को पढ़ रहे हैं, थ्योरी को पढ़ने के बाद उसका जो एप्लीकेशन है, क्वेश्चन हमेशा थ्योरी के एप्लीकेशन से आता है। तो जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं, मैं हर बार बोलता हूं, अपनी क्लास में बार बार बोलता हूं, ऑलवेज फॉलो स्टैंडर्ड बुक्स। जब भी कभी आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, आप स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें। अगर आप कोई भी ऐसी बुक को फॉलो कर रहे हैं जिस बुक में क्वेश्चन स्टैंडर्ड नहीं दे रखे, हम लोग रिकमेंड भी करते हैं स्टैंडर्ड बुक्स, तो फिर प्रॉब्लम क्या आती है, क्वेश्चन ही डिजाइन ऐसा होता है कि वो सही क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया है। तो स्टैंडर्ड बुक्स को जब आप फॉलो करेंगे तो एग्जामिनर भी स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन बनाता है। और प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक पैटर्न पता चल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद आप एक स्टैंडर्ड बुक से प्रैक्टिस करें। तो मैं बस यही बोलूंगा कि स्टैंडर्ड बुक से प्रैक्टिस करें। और जैसे कि मैंने बोला, आप लोग भी बोलते हो कि जो टीचर से जो डाउट्स हैं उसको लगातार आप पूछते रहे। रात को आप 12-1 बजे ही पूछ रहे हैं, मे भी हो सकता है उसी समय जवाब मिल जाए, या फिर उसके थोड़ी देर बाद अगले दिन सुबह मिल जाए, लेकिन जवाब आपको मिलेगा। प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन पूछते रहें, बस यही एक चीज है। तो सर हमारे साथ शुभम सर भी है, मैं उनको इनवाइट करना चाहती हूँ कि आप सर से कुछ बात कीजिए। जी, मैंने भी सर के साथ मतलब सर और मैंने भी कई जगह काफी जगह पढ़ाया है, तो उसमें सर का एक्सपीरियंस, सर का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, सर की जो पढ़ाने की स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही डिफरेंट है। वो चीजों को कनेक्ट करते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। तो मतलब जैसे चेतन सर ने बताया, जैसे मैम ने भी डिस्कस किया कि इसमें इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, तो इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा, सर ने इरकॉन में भी काम किया, इरकॉन का भी सर का एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ एक पॉइंट पे सर से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, सर ये जो एमटेक करते हैं, एमटेक का टीचिंग प्रोफेशन में क्या रोल है, मतलब इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं? देखो सर, एमटेक का वैसे तो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं। आप हायर स्टडी में जा सकते हो, आपका टीचिंग के ऑप्शंस खुल जाते हैं। एमटेक करने के बाद जो मुझे सबसे बड़ी चीज जो फील हुई और जो मेरी एक तरीके से मेरे प्रोफाइल में भी जो ऐड हुआ, वो है नॉलेज गेन। जी सर। आप जिस कॉलेज से एनआईटी करोगे, मेरा ये मानना है, आप जैसे मैंने एनआईटी से बीटेक किया है, तो जिस कॉलेज से भी आप बीटेक करोगे, मेरा ये मानना है कि उससे बेटर कॉलेज से ही आप एमटेक के लिए अप्रोच करोगे, और उससे बेटर कॉलेज से ही आप एमटेक करोगे। तो उस कॉलेज की फैसिलिटी, वहां पढ़ने का जो 2 साल है, 4 साल बीटेक करने के बाद आप एक तरीके से सेंसियर भी हो जाते हो कि मुझे अब तो पढ़ाई करनी है। तो एमटेक में आप एमटेक का नॉलेज तो ले रहे होते हो और अपने बीटेक का नॉलेज को भी अपडेट कर रहे होते हो। तो वहां पे जो फैसिलिटी है, सपोज आपने किसी कॉलेज से बीटेक किया, उसके बाद एनआईटी या आईआईटी से आपने एमटेक किया, वहां की लाइब्रेरीज, मेरे साथ तो ये हुआ था कि मुझे इतनी अच्छी लाइब्रेरी फैसिलिटीज मिली थी, मैंने उसका पूरा यूज किया। और जो बीटेक का नॉलेज मुझे, मैं मान लेता हूँ 10% ऑफ द नॉलेज इन बीटेक हुआ था, एमटेक में मुझे बीटेक का भी नॉलेज मोर देन, मैं बोल सकता हूँ जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा ही मिला, और एमटेक का भी नॉलेज मुझे मिल गया। तो मैं ये मानता हूं कि रेदर देन पीएसयू की तरफ जाते हैं हम, पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हैं टीचिंग के लिए, आप एमटेक में अपना बीटेक का नॉलेज बहुत ज्यादा गेन कर सकते हो। और उसके बाद मेरा भी जो जितने भी एग्जाम्स हैं वो एमटेक के समय ही निकले हैं, बीटेक के 4th ईयर के बाद ही। तो ये एक फायदा मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं ये है कि अगर आप एमटेक करते हो तो आपका उसका बहुत वास्ट बेनिफिट आपकी एजुकेशन इंडस्ट्री में, आप जो एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हो उसमें भी, और रिसर्च जो फील्ड है उस कैटेगरी में भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो मतलब ये है कि सर की जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग आपको हर एरिया से आपको बेनिफिट मिलना है। चाहे आप टीचिंग एरिया से देखो, मतलब पढ़ाने का जो सर का तरीका है, चाहे आप रिसर्च फील्ड की बात करो, चाहे आप प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करो, सर जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे ना उनमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरी नॉलेज के बीच में एक कनेक्शन दिखेगा। हर चीज आप फील कर पाओगे, ये सर के अंदर एक एक्स्ट्रा एबिलिटीज में से एक है। जी सर। तो अब मैं यशवंत सर को इनवाइट करना चाहूंगा। बिल्कुल सर, तो आज बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं शोभित सर के साथ, और आगे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर। तो इंजीनियर्स वाला चैनल पे बहुत सारे गाइडेंस सेशंस वगैरह, और डेली लगातार आप कुछ ना कुछ सेशन के थ्रू बच्चों से कनेक्ट होते रहेंगे। तो ओवर करता हूं मैं अंकित शर्मा सर को, फाइनल कुछ वर्ड्स अंकित शर्मा सर और चेतन सर, अगर जो फाइनल वर्ड्स इसको क्लोज अप करते हैं, किस तरह से, क्या फाइनल वर्ड्स आप बोलना चाहेंगे अंकित सर? डेफिनेटली सर, थैंक यू सर। सर बेसिकली जैसा जो सर का नाम है शोभित, तो बेसिकली सर हमारी टीम को शोभित नहीं सुशोभित कर रहे हैं। और बेसिकली आप लोग ये भी बोल रहे थे कि सर ने 10 साल पढ़ाया है, यहाँ पे मैं आप सबको करेक्ट करना चाहूंगा। थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ है, सर ने पढ़ाया नहीं है 10 साल, सर ने इन 10 सालों में बच्चों के दिलों पे और दिमाग पे राज किया है। रैदर अपनी जो टीचिंग स्टाइल है उतनी अच्छी है, और मैंने भी सर की क्लास देखी है, और जो सबसे जो अच्छी चीज मुझे लगी, सर डाउट तो सॉल्व करते ही है, बिल्कुल करते हैं, राइट। और जो बहुत अच्छी बात है, वो
मोस्टली फैकल्टीज करते हैं, बट सर के साथ एक बहुत खास बात है कि सर पढ़ाते वक्त सर का मन बड़ा शांत रहता है। और ये शांत मन दोस्तों उन टीचर्स का होता है जिनको ये भी पता है कि मैं क्या बोल चुका हूं, मैं क्या बोल रहा हूं और मुझे क्या बोलना है। तो ऐसे जो टीचर होते हैं जिनके पास नॉलेज का भंडार होता है, मन शांत होता है। जैसे खाली गागर बहुत आवाज करती है, और गागर में अगर पानी भर दो और फिर उसको ठीक है किसी चम्मच से अगर आप बजाते हो तो वो आवाज नहीं आएगी। तो ये बेसिकली आपको फैकल्टी के व्यवहार में भी पता चल जाता है कि क्या नॉलेज है। ठीक है, वो क्लास में अगर ठीक है बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, एनर्जेटिक होना अलग बात है, बट मन शांत करके पढ़ाना। तो जिस टीचर का मन शांत है वो बहुत ही नॉलेजेबल है, ये यहां से पता चलता है। मैं एक राज की बात बता रहा हूं, और ये हमारे सर के साथ एक बहुत बड़ी खूबी है इनकी बच्चों पे, इसलिए बच्चों के दिल पे राज किया है, डाउट लिया है। हरफन मौला टीचर है, बेसिकली ये सिविल इंजीनियरिंग के एक हरफन मौला टीचर्स में से ऑलराउंडर है। जैसे कि हमारी टीम में हार्दिक पांड्या है, तो सर भी ठीक है आईपीएल का कप हमें जिताएंगे ही जिताएंगे। आप लोगों को इतना अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है सर से, और केवल इसी फील्ड में नहीं और भी बहुत सारे सर के ठीक है बेनिफिट्स मिलेंगे, जनरल सेशन मिलेंगे। और मैं एक बात और पॉइंट आपको जस्ट ऐड कर रहा हूं, फिर चेतन सर को मैं दूंगा। देखो, कई टीचर्स मजबूरी में टीचर बनते हैं, बट सर बाय चॉइस है। सर के पास ऐसा नहीं था कि कोई नौकरी नहीं थी, कोई जॉब नहीं था, तो सर हताश होके परेशान होके नहीं यार ये यही एक ऑप्शन मेरे पास है, ऐसा नहीं है। सर के पास थे, चॉइसेस थे, बट सर ने उन चॉइसेस में से उस चॉइस को सुना है रादर जिसके लिए सर पैशनेट थे। तो बेसिकली सर एक पैशनेट टीचर भी है, जो यहां से पता चलता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर, वेलकम है आपका इस फैमिली में। आगे हम बच्चों के लिए बहुत अच्छा करने वाले हैं सर, और आप हमारी टीम को सुशोभित करिए सर। चेतन सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत मतलब एकदम सच बात है ये। सर के बारे में 2-3 बातें फिर तुरंत हम लोग एंड करते हैं। सर मतलब हमेशा तार्किक, बहुत लॉजिकल बात करते हैं, हमेशा स्टूडेंट्स के लिए सोचते हैं वेलफेयर में, बहुत हम्बल है। हम्बल होने से ही हम लोग स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स कह सकते हैं इग्नोर नहीं करके हम लोग उनको मतलब रिस्पॉन्सिबली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम लोग को भी नहीं आता उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वो एटीट्यूड सर के अंदर है, वो जज्बा सर के अंदर है जो हमने देखा है। तो इसी के साथ सर जो है हम लोग टीम में जुड़ेंगे, और वेलकम टू द फैमिली सर। और सर ऐसे ही हम लोग को सारे बच्चों को सर बढ़िया से सर्व कर रहे होंगे। थैंक यू। पूरी टीम की तरफ से वेलकम है आपका इंजीनियर्स वाला पे। थैंक यू ऑल, थैंक यू सभी को। तो मैं बस इसी वर्ड के साथ जो है अपनी बात एंड करना चाहूंगा कि अकेले चले थे मंजिल की ओर, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, और हम सभी लोग एक चीज को हमेशा ध्यान रखते हुए आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं भी इस चीज को ध्यान रखते हुए चलता हूँ, आप भी आगे अपनी प्रिपरेशन में ध्यान रख के चलते हुए कि अकेले तैयारी करेंगे तो वो मजा नहीं है, एग्जाम नहीं निकलेगा। आप अपनी तैयारी हमेशा कंस्ट्रक्टिव लोगों के साथ ग्रुप में करें, जैसा कि हम टीचर्स भी करते हैं कि हम लोग यहाँ ज्वाइन करने के बाद कंस्ट्रक्टिव वे में जो भी नहीं आता है बिना किसी संकोच के हम एक दूसरे टीचर से पूछते हैं, पढ़ते भी हैं उनसे कई बार। और यहाँ भी आके मुझे यही फील होता है कि अगर कोई भी ऐसा चीज है, 10 साल 15 साल 20 साल आप कितना भी पढ़ा लें, लेकिन अगर कुछ भी ऐसी चीज है जो कि आपको नहीं समझ में आ रही है, दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं, पूछते हैं, ये हम करते हैं। तो आप तो अभी तैयारी के समय बिल्कुल कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव लोगों के साथ तैयारी करें, एक ग्रुप में एक अच्छी स्टडी करें। और कई बार हमने देखा है पिछले सालों में कि ग्रुप के साथ जो है पूरे ग्रुप का एक सिलेक्शन हो जाता है अच्छी रैंक के साथ। तो लोगों के लेके चलें, कारवां बनाएं, मंजिल सबको एक साथ मिलेगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच शोभित सर। और सबको भी, पूरी टीम को बुलाना चाहता हूं मैं स्क्रीन पर अब एक बार। और फाइनली हम सारे स्टूडेंट्स के लिए और भी बड़े बड़े अनाउंसमेंट, इस तरह के अनाउंसमेंट तो जो कि आपके सिलेक्शन की तरफ आपको ले जाएंगे, उस तरह के जो फैकल्टी, उस तरह के सितारे आपके साथ जुड़ते रहेंगे। और भी जो भी सेशंस वगैरह हैं वो उस तरह के गाइडेंस सेशन आप लोगों के लिए आते रहेंगे। जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा, नंबर ऑफ सेशंस आपके बढ़ते चले जाएंगे, ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन, जो सरकारी नौकरी का सपना लेके आप इंजीनियर्स वाला से जुड़े थे, वो सपना आपका पूरा साकार कराएंगे इस पर्टिकुलर इंजीनियर्स वाला चैनल पर। और आपको बने रहना है हमेशा। जितने भी अपडेट, जितने भी सेशन, जितने भी बैचेस आते हैं, उन सब में आपको पूरी लगन के साथ जुड़ना है। इस टीम के साथ पूरी डेडिकेटेड टीम है, और भी जितनी रिक्वायरमेंट स्टूडेंट्स की होगी, जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी, उस तरह से इनोवेटिव वे में उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद इंजीनियर्स वाला। थैंक यू।